सर, ये मैं सारे सम्मानित सदस्यों का बहुत ही अभिनंदन करूंगा और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा कि सबों ने इस बिल का समर्थन किया है। कुछ जो टिप्पणियां आई हैं उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। माननीय कालिता जी ने कहा ऑर्डिनेंस क्यों? ऑर्डिनेंस लाना कोई पाप नहीं है। भारत के संविधान की धारा 123 में इस बात का प्रावधान है कि अगर आवश्यकता हो तो ऑर्डिनेंस आप ला सकते हैं। और माननीय सभापति जी, पिछली बार सदन नहीं चल पाया था, किन कारणों से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या भारत वर्ल्ड बैंक के सामने अपनी रैंकिंग को लूज करे, इसलिए हमें ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। माननीय मनोज झा जी, मैं आपको बहुत विनम्रता से कहूंगा, हम बिल्कुल फूक फूक कर चलते हैं, वर्ल्ड बैंक से कभी प्रभावित नहीं होते। ऐसी अपनी आर्थिक व्यवस्था बनाते हैं कि वर्ल्ड बैंक हमसे प्रभावित हो, ये हम काम करते हैं और ये आपको हम बहुत विश्वास से बताना चाहेंगे। और सर, और कई विषय आए। एक सवाल किया गया कि हम क्यों लोड दे रहे हैं। सर, ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में छोटे व्यापारी को भी अपने विवाद के समाधान का वही अवसर मिलना चाहिए जो बड़े व्यापारी को मिलता है, और ये काम हमने बहुत सोच समझ कर किया है। सर, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत से सवाल किए गए सर, और मैं इसके बारे में थोड़ा उत्तर देना चाहता हूं। सर, अभी तक देश में 727 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं सर, जहां 5,10,000 केसेस गए हैं सर। और इसमें ऐसा नहीं है कि हर जिले में कोर्ट बनेगा। आपको बताओ राम गोपाल जी, हो सकता है कि आगरा में ही सभी कोर्ट को उस इलाके का ला दिया जाए। ऐसा हो सकता है, सरकार कर सकती है, एक प्रावधान दिया है। नहीं, एक मिनट। तो ये हमने सरकार और हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ा है। दूसरी बात क्या है कि सर, हमने इस हाउस को हम बताना चाहते हैं सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सर हम लोगों ने एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही है सिंस 93-94। अब तक इसमें 6,302 करोड़ रुपया दिया गया है और इसका 42% नरेंद्र मोदी की सरकार के 4 साल में दिया गया है, 2,000 करोड़ से अधिक। तो ये हम सहयोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कोर्ट हॉल बन रहे हैं, बड़ी संख्या में रेजिडेंशियल यूनिट बन रहे हैं और हम करेंगे। अंडर ट्रायल की बात आपने कहा, तो सीआरपीसी में प्रावधान है कि अगर आपका 50% कंप्लीट हो गया, आपको रिलीज कर दिया जाए। तो जहां तक जुडिशियल अपॉइंटमेंट की बात है सर, इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं सर, आगे भी हम चर्चा करने को तैयार हैं। इतना ही बताऊंगा कि 14-15 में कम नियुक्तियां हुई क्योंकि नेशनल जुडिशियल कमीशन था, कोर्ट ने स्टे किया था। 16 में हमने 126 हाईकोर्ट जज को बनाया, जो पिछले 30 साल का हाईएस्ट नंबर था। नेक्स्ट ईयर हमने 115 हाईकोर्ट जज बनाए और सर अभी तक हम 34 बना चुके हैं और 126 भेज चुके हैं नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को। तो इस साल के अंत आते आते हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईकोर्ट जजेस को हम बनाएंगे। सर, एक हमारी समस्या है जो मैं हाउस के सामने साफ कहना चाहता हूं। लोअर कोर्ट के 5,000 वैकेंसियां हैं और उसमें ना हमारा कोई पावर है, ना राज्य सरकार का कोई पावर है। या तो हाईकोर्ट स्वयं परीक्षा कराता है या उनके निर्देश पर पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, और जब परीक्षा होती है तो सरकार का काम है राज्यपाल के आदेशानुसार नियुक्ति का पत्र निकालते हैं। मैं एक बार बार जुडिशरी को कह रहा हूं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होना चाहिए। मैं चाहता हूं आईएएस आईपीएस की तरह होना चाहिए। और सर, आज सर नेशनल लॉ स्कूल से अच्छे बच्चे आ रहे हैं, हम चाहते हैं वो उसमें आए, और मेरी पूरी इच्छा है मेरी सरकार की कि उसमें एससी एसटी ओबीसी को हम रिजर्वेशन भी देंगे। ये मैं आपको हाउस को कहना चाहता हूं, ताकि वहां से बच्चे एडीजे बनकर आएंगे, डिस्ट्रिक्ट बनकर के आएंगे और फिर वो उनको हम हाईकोर्ट लाएंगे। सर, मैं बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूं, बार बार मैं जुडिशरी को सम्मान से कहता हूं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी, वकीलों को स्थान मिलना चाहिए। ये मेरा प्रयास चल रहा है और चलेगा। मेरी प्रामाणिकता, मैं हाउस में बार बार कहता हूं कि महिलाएं, दलित वर्ग के लोग अधिक से अधिक जज बने, ये मेरी कोशिश है और मैं उसको प्रयास करता रहूंगा। लेकिन सर, एक बात मैं कह दूं सर, कुछ हाईकोर्ट विरोध करते हैं और बड़े हाईकोर्ट हैं, और उसके विरोध में मुझे कोई आधार दिखाई नहीं पड़ता है। मैं भी कहता हूं कि वो जब जज बनेंगे तो आप ही कंट्रोल में रहेंगे। तो सर, उस पर कभी अलग से चर्चा करेंगे। सर, ये बिल भारत के बदलने वाला बिल है सर,
और मैं सदन से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि जैसा आपने समर्थन किया है इस बिल को पास कराएं।